सरदार बन के मुझे फ़क्र हो रहा है अपने आप पर कि मैं सरदार बना हूँ। मुझे सिक्खी के बारे में, मुझे सरदारी के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ਇਹ ਵੀਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾੜਾ ਲੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗੀਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ जी? सरदार बन के मुझे फ़क्र हो रहा है अपने आप पर कि मैं सरदार बना हूँ। मुझे सिक्खी के बारे में, मुझे सरदारी के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था जी। और आज मैं सरदार बना हूँ तो मुझे खुशी होती है। और मुझे जब लोग बुलाते हैं कि सरदार जी, सिंह साहब, वीर जी, तो बहुत मान वाली गल है और बहुत खुशी होती है कि आप मुझे जी करके बोलते हैं, लोग बड़े प्यार नाल बोलते हैं। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਾਣਚੱਕ ਜੀਵਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ? तब्दीली इस करके आई कि 2019 में ये तब्दीली मेरे अंदर आई। और इसके बारे में बताऊं तो पहले तो मैं दाढ़ी नहीं थी, केस भी नहीं थे, छोटे छोटे बाल थे। तो अपनी वही फ़ोटोग्राफ़ी लाइन थी, अपनी फ़ोटोग्राफ़ी लाइन में अपना मॉडल या इवेंट शोज़ वगैरह यही मैं करता था। तो एक दिन मेरे एक मित्र थे प्रमोद कुमार जी पटना से, तो हम एक ही ब्लॉक में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक दिन चाय पे बुलाया। तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करके आया तो उनके घर गया मैं चाय पर। तो जब हम दोनों बैठे तो वो कह रहे कि सोनू जी मुझे ऑफिस भी निकलना है, तो मैं 10 मिनट का आपको बैठो, मैं बस आया तैयार होके जी। तो मैं बैठा तो एक अलमेरा में मेरी नज़र गई तो उधर देखा एक बुक थी, जिस पे जो बुक थी वो उसमें लिखा था हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर जी की जो उसमें जीवनी थी कुछ जी। वो हिंदी में थी, हिंदी में पढ़ सकता था। तो वो मैंने बुक निकाली और मैंने देखा एक संत बैठे हैं और मैं सोचा इसमें कुछ हिंदुस्तान के बारे में कुछ लिखा होगा इन्होंने। तो जब वो मैं पढ़ने लगा तो मेरा दिमाग एकदम जो सुन्न हो गया और मेरे बॉडी में, यानी अपने आप में मैं नहीं रहा उस समय। और मेरी आंखों से आंसू चलने लगे और मैं बुक पढ़ता जाऊँ, मेरी आंखों से आंसू बहते जाएं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है ये मेरे साथ। और एक पिक्चर क्रिएट हो रही थी और उसमें बड़ा ये वो मार काट ये सब चलने लगा उसमें मेरे सामने, आंखों के सामने मुझे दिख रहा है वो सब चीज़ें हो रही है। और वो बुक मैंने जब 10 मिनट के अंदर ही मैंने वो बुक पढ़ ली, इतने वो तैयार होके आए तो बोलते हैं मैं चाय बनवाता हूँ, आप चाय पीते हैं सोनू जी? मैंने कहा नहीं, चाय नहीं पीनी, मुझे जाना है घर, नीचे कोई आया हुआ है। तो मैं ये उनको इतना बोल के मैं नीचे चला गया घर अपने। बुक ने, उस किताब ने ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ कि तुसी वो सारा सीन देख के तुसी बिल्कुल पढ़न तो बाद उस चल गए? हाँ, मेरे को फिर जो मैं अपने आप में नहीं रहा, माइंड मेरा एकदम चेंज हो गया। जो कि चाय में नहीं मेरे को याद है चाय पीनी है, अब मेरा दिमाग कहीं और दुनिया में चला गया। तो मैं जब घर गया, घर जाके मैं सीधा अपने कमरे में जाके सीधा लेट गया जाके। तो मेरी ताई जी बोली कि क्या हो गया, तो ये तबीयत ठीक है? मेरी नहीं, तबीयत मेरी ठीक है, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा हूँ अंदर। तो मैं लेट गया कमरे में और मैं 4 बजे जाके मेरी ताई जी ने फिर मुझे जगाया। तो कहने लगी क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक है? मैंने हाँ तबीयत तो ठीक है। मगर उस 4-5 घंटे के बीच में मेरे साथ वही चीज़ हुई जो कि बस वो मेरे एक पिक्चर ही वो चलती रही दिमाग में। आखिर हुआ क्या मेरे साथ? मैंने ऐसी कभी चीज़ें पढ़ी हैं, किताबें थोड़ा बहुत पढ़ी हैं, बट कभी ऐसा फील नहीं हुआ, ऐसा कभी माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जो उस बुक ने मेरे अंदर जो एक ऐसा प्रभाव डाला कि मैं बस मेरी दुनिया, जो मेरा अपना शरीर था वो नहीं रहा अपने आप में। तो वो मेरी चेंजिंग थी। और फिर उसके बाद शाम को मैं 4 बजे में नहाया धोया, फिर मैंने खाना पीना थोड़ा खाया। तो नवरात्रे चल रहे थे तो मैं काली मंदिर, हमारे यहाँ कालीवाड़ी में, तो मैं काली मंदिर चला गया उधर। तो माँ बंगालियों को स्टॉल लगे हुए थे बुकों के, तो उधर मैं जैसे ही टहल रहा था
तो उधर एक स्टॉल पे एक बुक थी, उसमें भी सिख धर्म की 10 गुरुओं की उसमें इतिहास दर्शाया था। बंगालियों का स्टॉल था, बंगालियों का स्टॉल था, और बंगालियों की बुक थी वहाँ। कोई हिंदी की बुक नहीं थी, कोई पंजाबी की बुक नहीं थी, ओनली फॉर बंगाली और इंग्लिश। बस इंग्लिश भी एक आधी थी, आई थिंक बंगाली ज़्यादा थी उस पर। तो वो बुक मुझे अलग दूर से दिख गई, वो एक बुक रखी थी अलग एक उसमें। मैं गया अंदर, उसके स्टॉल के अंदर गया, तो उससे पूछा मैंने कि ये बुक आपके पास और हैं? कह रहा नहीं, ये एक ही है, और ये बुक भी पता नहीं सर ये कहाँ से आई है। मैंने अच्छा, मैंने वो बुक्स को पूछा, मैंने ये कितने की है? कह रहा ये 163 रुपये की थी। मैंने उसको 163 रुपये दिए, मैंने बुक खरीद ली उससे। बुक खरीदा, मैं कहीं नहीं घूमा, मंदिर कहीं नहीं बैठा, मैं सीधा आया घर, और मैं घर आके बुक में पढ़ने लग गया। वो बुक मैंने फिर 2 दिन में पढ़ी पूरी। तो मेरे को कुछ चीज़ें मेरे को थोड़ा समझ में आई कि हाँ, मेरी परमात्मा ने जो ये बख्शिश बड़ी ये मेरे को बख्शिश दी है, हो सकता है कि मेरा कुछ इस इतिहास के साथ या संबंध हो, या हो सकता है मैं इस जन्म में, मैं पहला मेरा कोई जन्म रहा हो, मैं उसमें रहा हूँ दौर में, इस बार में इस जन्म में पैदा हुआ, फिर से मुझे एक इंसान का रूप मिला है। तो ये मेरे साथ ऐसा सिख की तरफ आने का मेरा रुझान इस तरीके से हुआ है, इस बुक को पढ़ के हुआ है। इनू अकाल पुरख की बख्शिश कह लो, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ कि मैं मतलब कि ये ਜਿਹੜਾ रूप ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ सरदारा वाला, सिक्खी वाला। हाँ, ये मेरे को लगा कि ये रूप तो मेरा एक्चुअल रूप तो मेरा ये है। तो फिर मैंने इनके बाद से फिर मैंने केस नहीं कटाई, दाढ़ी नहीं कटाई, फिर मैंने गुरुद्वारे आना स्टार्ट किया। मैं गुरुद्वारे कभी नहीं आता था, तो फिर उसके दिन के बाद मैंने गुरुद्वारे आना शुरू किया। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब मेरे नज़दीकी था, बंगला साहिब भी मेरे नज़दीकी है, बगल में ही है बिल्कुल, दोनों वॉकिंग डिस्टेंस है। पर कभी गुरुद्वारे नहीं आया था। उस दिन के बाद से फिर मैं कंटिन्यू गुरुद्वारे आने लगा। तो मैं, हालांकि मुझे पंजाबी नहीं आती, पढ़नी भी नहीं आती, समझ भी नहीं आती, तो मैं आके सिर्फ बैठता था और सिर्फ गुरु महाराज को सिर्फ ध्यान करता था, बस गुरु तेग बहादुर जी को, कि उनका मैं उनको बस अपना ध्यान केंद्रित कर उनकी तरफ, बस उन्हीं को याद करता था कि महाराज अब जो भी है, अब आपने हाथ पकड़ा है तो अपने चरणों में मुझे रखना, और इससे मुझे भटकने मत देना बस। और मैं सभी वीरों को कहूँगा कि यार जितना हो सके कोशिश करो कि आप सिक्खी में आओ, और केस रखो, डाला रखो, और अपना दस्ता सजाओ। यार ये असली जीवन तो ये है। बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ अब ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਪਲ ਕੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ। और कोशिश करिया करिए कि अपना कल्चर, अपना सभ्याचार, अपना धर्म जिहड़ा नाल लैके चलीए। और वीर जी, मैं थोड़ी जी तुहानूं ये जरूर पूछना चाहांगा कि जिवें मान लो कई बार हुंदा है ना कि तुसीं हिंदू धर्म दे विच पैदा होए, धर्म सारे सत्कारदायक ने, रिस्पैक्टफुल ने, सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ भी करनी चाहिए है, पर जिवें मान लो तुसीं उस कल्चर दे विच पले, उस कल्चर दे विच तुसीं वड्डे होए, हिंदू तुसीं जाणदे हो, पंजाबी तुसीं जाणदे नहीं, पहला सिखिज़म बारे भी तुसीं जाणदे नहीं। ਜਦੋਂ ਚਾਣਚੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਆਲੋਚਨਾ भी ਜਿਹੜੀ है वो फिर ਹੁੰਦੀ है। ਤੁਹਾਡਾ इस प्रति की? इस प्रति हाँ, मेरे साथ मेरी फैमिली का जो सपोर्ट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। सपोर्ट फैमिली का, कि फैमिली ने मुझे कभी विरोध नहीं किया कि तू सरदार क्यों बना है जी, और इस तरीके से क्यों रह रहा है, दाढ़ी क्यों बढ़ा ली, ये दस्तार क्यों बांध रहा है, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। रिलेटिव में भी थोड़ा बहुत हाँ थे, एक दो, अब रिलेटिव में भी यानी या यार दोस्तों भी कह लो, तो थोड़ा बहुत कह के वो बोलते हैं। ऐसा नहीं बोला कि तू ये क्यों, वह लोग बोलते हैं कि यार अब तेरा शौक पूरा हो गया हो तो अब भाई अब छੱਡ दे, अब पुराने रूप में आ जा। मतलब तो मैंने एक्चुअली मैं लाइन बॉलीवुड लाइन से रहा, तो उनको सोचा कि ये एक्टिंग वैक्टिंग के लिए शायद इसने रखा हो,
तो बट ऐसा नहीं था, मैंने कहा ये कोई शौक़ नहीं है, ये बड़ी भैया ये परमात्मा ने बख्शिश दी है, ये उसने हमें ये दी है, ये हमें अब ये कटाना नहीं है। ਵੀਰ ਜੀ ठीक है। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ੌਂਕ, तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ये ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ बिल्कुल, ईमानदारी वाला शौक होना चाहिए। तो ये मेरा रहा, मैंने कि नहीं ये कोई शौक़ नहीं है, ये मैंने की बड़ी कृपा रही है मालिक की, परमात्मा की और गुरु महाराज की। मेरे की ये अब कभी मेरे प्राण निकल जाएंगे मगर ये नहीं हटेगा उस रूप फिर में, जाए ता जाए, मेरा सिक्की ये से नहीं ना सीखे जाए, वाह। बट मेरे की ये मेरा एक रहता है। अभी भी कई लोग बोलते हैं फ़ोन करके, अब यार अब चेंज कर लो अपने आप को, मेरे की नहीं चेंज नहीं करना भाई, मेरे की अब ये बस यही रूप रहना है, परमात्मा ने जो दिया है बस उसका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि गुरु महाराज तुमने मुझे इतनी बख्शिश और इस रूप से मुझे काम मिल रहा है। मैं सही बोलूँ, ऐसा नहीं है मुझे काम भी, चलो काम पहले भी करता था, काम तो पहले ही मिलता था, बट अब मुझे एक रिस्पेक्ट भी मिलती है, बहुत प्यार मिलता है लोगों को। कहीं भी जाऊँ, किसी भी धर्म के लोगों के साथ बैठूँ उठूँ, बड़ा प्यार देते हैं, जो कि अपना नेचर भी बड़ा ऐसा है, जो कि सिखों पे बहुत लोग बिलीव करते हैं, जो कि सिखों पे इसलिए बिलीव करते हैं कि वही एक ऐसा इंसान है, एक शख्सियत है जो हर किसी के साथ खड़ा रहता है और हर किसी की हेल्प के लिए खड़ा रहता है, जो कि इंसानियत सबसे ज़्यादा देखेगी वो सिखों के अंदर देखेगी। तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैं सिख बना, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद गुरु महाराज का कि मुझे इस सिक्खी में ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਈਏ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨੀਏ। ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈਏ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ वाहिगुरु जी वाहिगुरु ਬਣਦੇ ਹੋ। तो आपने मौका दिया हमारे लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर ये। बहुत बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ। तो ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह।